नमस्कार। 52 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को यहाँ पर मैं देखने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ इस समय उंगलियों पर है, परों पर है, रेखाओं पर है, वो सब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा की उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुंचे तो व्यक्ति को थोड़ा संघर्ष करके तब अपने जीवन में अपनी उन्नतियों को प्राप्त करता है। हल्का सा है, कोई विशेष बात नहीं है। ऐसा नहीं लगता देखने में कि जीवन में कोई शुरुआत से भी अच्छा फल ना मिला हो। अच्छी बुद्धि है, अच्छा ज्ञान है, बौद्धिक क्षमता है, ये सारी चीज इस उंगली के अंदर है। प्रथम पर मानसिक पर्व यहाँ पर पूरी तरीके से मजबूत है। इस समय भी किसी के तोड़ने से या किसी के अपने आप से आपको उत्तेजित करने से आप अपने मानसिक स्तर से नहीं गिरेंगे। दूसरा पर्व लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति के लिए राहु रेखाओं के लिए माना जाता है। ऐसी भी रेखा यहाँ कोई नहीं है। बिल्कुल शांत किस्म से दूसरों के साथ अपने व्यवहार को बना करके रखते हैं। और तीसरे पर्व पर खड़ी रेखाएं निरंतर रूप से धन के आगमन को बताती हैं। आइए बात करते हैं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। बीपी के रोग का परमानेंट हो जाना या उस रोग पर काबू न पाना, आंखों के रोगों के लिए एक्सीडेंट जैसी रेखाएं, ये सब की सब यहाँ पर प्रथम पर्व से दिखाई नहीं देती। यानी इन सब पर अभी आपका कंट्रोल है। सेकंड पर्व राज्य सरकार से लाभ के लिए और साथ ही साथ नुकसान के लिए। राहु रेखाएं होंगी तो दंड होगा, मुकदमे में हार जाएगा या किसी और स्थिति का सामना पड़ना पड़ेगा या व्यक्ति का पदोन्नति न होकर के रिवर्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर नहीं है। सामान्य रूप से पर्वत आपके अनुकूल है। तीसरा पर्व सम्मान का पर्व है। बहुत शानदार रेखाएं हैं। व्यक्ति का अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान ठीक है। आइए बात करते हैं शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में, जिससे जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई स्थायी रोग ऐसा तो नहीं जिसका उपाय या जिसका इलाज ना हो सके। अभी इस तरह का कोई भी आपके अंदर रोग नहीं है। दूसरा पर्व कर्ज की रेखाओं के लिए जाना जाता है। आपका सवाल भी कर्ज से संबंधित है, लेकिन इस पर्वत पर इस प्रकार की रेखा, राहु रेखा काटने वाली मुझे कोई ऐसी नजर नहीं आती कि जिससे आप किसी का कर्ज ना उतार सकें या कर्ज का बहुत ज्यादा दबाव महसूस करते हैं। तो ये इस तरह का यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है। तीसरा पर्व होता है व्यक्ति का स्वयं का, परिवार का अनुशासन से चलाना, अपने परिवार का खर्च स्वयं से चलाने की सामर्थ्य की पूरी रेखा यहाँ पर मौजूद है। अब बात करूंगा मैं आपके यहाँ बृहस्पति के उंगली की प्रथम पर्व के बारे में। कोलेस्ट्रॉल, शुगर, किडनी के रोग, लीवर के रोग, रोग कोई भी हो या ना हो, व्यक्ति के जीवन के अंदर वो रोग व्यक्ति पर प्रभावी नहीं होगा। सही मेडिसिन उसको मिलेगी और व्यक्ति उससे जीत करके अपने जीवन को पूरा जी पाएगा। सेकंड पर्व जाना जाता है पत्नी से संबंधों के लिए। यहाँ पर भी व्यक्ति का अच्छे चिन्ह है। कुल मिलाकर पत्नी से भी तालमेल ठीक है। तीसरा पर्व जाना जाता है व्यक्ति पर का, यहाँ पर संतान से सुख सहयोग और धन की निरंतर आगमन, ये भी बना हुआ है। आइए बुध पर्वत पर चलते हैं। बुध का पर्वत बताता है आपकी बौद्धिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता के लिए भी यहाँ पर रेखाओं का खड़ी होना अनिवार्य है। दूसरा, यहाँ पर यदि बुध पर्वत पर कोई रेखा नहीं खड़ी हो तो ये अच्छा संकेत नहीं होता। इसकी कभी कभी हृदय रेखा से जब बुध रेखा निकलती है तो उसका संबंध ऐसा भी जाना जाता है कि व्यक्ति की पत्नी भी जो होती है वो भी व्यक्ति को धन का आगमन बनाती है। कुल मिलाकर निरंतर रूप से धन के आगमन भी यहाँ पर मौजूद है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और पर्व पर यदि मैं देखता हूं तो ये रेखा गई और इसके बाद थोड़ा सा टर्न कर गई। बस इसका इतना फल होता है कि जो पद होता है व्यक्ति के पास, जिस पद को व्यक्ति प्राप्त करना होता है, उसका कंपटीशन कुछ ज्यादा होता है, जिसके कारण व्यक्ति को थोड़ा समय लगता है। यह बात कभी कभी नौकरी में भी लागू होती है। यानी व्यक्ति को नौकरी मिलने में भी कुछ समय देरी का लग जाता है। अब बात करते हैं आपके बहुत अच्छे पर्व के बारे में, और वो पर्व है आपका शनि का पर्व। बहुत ही शानदार ट्रायंगल बनाया इसने। पहले तो वी का चिन्ह बनाया,
उसके अंदर से शाखाएं भी बड़ी अच्छी सुंदर शाखाएं भी आगे को निकल रही हैं। ऐसी रेखाएं, ऐसी चिन्ह जब होते हैं तो व्यक्ति करोड़ों रुपए की संपत्ति के साथ धन का मालिक होता है। तो ये अच्छा पर्व है, भाग्य वर्तमान में भी आपके साथ है, निराशा की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए आपके पास बात करता हूँ। हम बताते हैं अपने एपिसोड्स में कि अगर दो खड़ी रेखाएं जाकर के व्यक्ति को सीधा सीधा ऊपर की तरफ देखे तो व्यक्ति विद्या यानी बुद्धि और साथ ही साथ ईश्वर के प्रति आस्था और ज्ञान के अच्छे संपर्क बनाने वाला होता है, क्योंकि दो रेखाएं ऊपर की होती है। मल्टी टैलेंट रेखा भले ही एक रेखा शनि की तरफ गई है, यानी कुल मिलाकर एक सी शिक्षा के अनुसार अपने धन का आगमन बनाना। बृहस्पति पर्व अनुकूल है, संतान सुख सहयोग के साथ सभी चीज समृद्धि के साथ मिलेंगी। आइए बात करते हैं आपके मंगल पर्व के बारे में। हृदय रेखा देख लेते हैं पहले आपकी। यहाँ देखिए हृदय रेखा है और इसके अंदर कुछ रेखा छोटा सा आपस में टकरा कर गिर करके चलती हैं। बस इसमें कह सकता हूं कि मन के अंदर कुछ अशांति है, ऐसा कह सकते हैं कि मन में कुछ अशांत है। पत्नी का सहयोग यहाँ पर ठीक है, बच्चों का सहयोग यहाँ ठीक है, रोग भी कोई हावी नहीं है, बस मन में कुछ अशांत है, इस तरह का दिखाई पड़ती है। आइए बात करते हैं निम्न मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व से निकली रेखा का संबंध शनि पर्व से बना। मेहनत की, जीवन में धन कमाया, इससे रेखा निकल करके यहाँ पर जो कर्म रूपी रेखाएं लगातार आपके हाथ के अंदर है, कुछ शाखाएं निकल करके इसमें से आगे तक गई हैं, वो जीवन के पहलुओं से उनसे जिससे आप गुजर चुके हैं वहां से निकल चुकी हैं। यानी इस समय पर यदि मैं देखता हूं तो कर्म की प्रवृत्ति जो है वो सामान्य रूप से ठीक है, तो कर्म करने की प्रवृत्ति सामान्य रूप से यहाँ पर ठीक है। आइए बात करता हूं आपकी बौद्धिक क्षमता की रेखा और वो है आपकी बुद्धि रेखा। इसको देखिएगा, इसमें दो तरीके से इसकी शाखाओं का संबंध है। पहली बुद्धि रेखा को देखिए, बृहस्पति से निकली और सीधी बुद्धि रेखा इस तरीके से गई, यानी व्यक्ति ने अपने ज्ञान के संघर्ष से स्वयं को सिद्ध किया। इससे निकलने वाली शाखाएं ऊपर दूर स्थान से जुड़ी, धन का आगमन बनाया, इस तरह से इनको भाषा से बोलते हैं। दूसरी बुद्धि रेखा का उदय यहां से हुआ और ये थोड़ा सा तीन भागों में विभाजित सी लगी है देखने में। कुल मिलाकर इस बुद्धि रेखा का चंद्र पर्वत से संबंध बना। व्यक्ति ने दूर स्थान से पहले अपने आप कर रखता रहा, फिर दूर स्थान से जाकर के व्यक्ति जुड़ा और वहां से व्यक्ति ने स्वयं का दूसरा निर्माण किया। तो ये इस तरीके का परिवर्तन के साथ दो बुद्धि रेखाएं आपको यहाँ पर जोड़ती हैं। तो चलिए अब बात करता हूं मैं आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। झगड़ा, झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इस तरह का सेकंड मंगल पर्वत पर कोई भी यहाँ पर चिन्ह नहीं है। तो ये दूसरा पर्व यहाँ पर अनुकूल निकला आपका। नीचे के चंद्र पर्वत की रेखाओं का वो संबंध बनाया। अब नीचे वाली रेखा देख लीजिएगा, ये थोड़ी सी एकाध रेखा उन्नति की है, कोई विदेश रेखा यहाँ पर दिखाई नहीं देती। ये तो बोल चुका मैं, ये थोड़ा प्रगति की रेखा होती है, इनको प्रगति के लिए बोलते हैं। भाई व्यक्ति प्रगति करना चाहता है, प्रमोशन प्राप्त करना चाहता है, इच्छा शक्ति की रेखाएं, इनको कहते हैं इच्छा शक्ति की रेखाएं। तो चलिए ये इच्छा शक्ति की रेखा है आपके पास में। अब बात करता हूं आपके पास व्यापारिक रेखाओं के बारे में। तो बुध रेखा की अगर बात करते हैं तो बुध रेखा ऊपर यहाँ पर बहुत या कोई विषय ऐसा, ये तो थोड़ा सा ऐसी रेखा है, लेकिन ये व्यावसायिक रेखा नहीं है। कुल मिलाकर हो सकता है कि एक दो जॉब शुरू में आपको परिवर्तन करनी पड़ी हो और उसके बाद आपने अपनी आवश्यकताएं पूर्ण कर ली हो। आइए अब बात करेंगे इसके बाद आपकी मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा आपके अंदर अच्छी खासी मंगल रेखा यहाँ पर है। तो ये इसका अब आपका खत्म हो चुका है, यानी इस समय आपके पास आशावादी जो या लड़ने की जो इच्छा शक्ति है वो अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि इसने आपका साथ दिया लगभग ऐसा समझ सकते हैं कि 48 से 50 वर्ष। इसके बाद बात करता हूं शुक्र पर्व के संसाधनों के पर्व के बारे में। ज्यादा जालीदार रेखा तो यहाँ नहीं है, सामान्य रूप से संसाधन आपके पास में वर्तमान में भी मौजूद है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में, और वो है आपकी आयु रेखा। शुरू में आपके जीवन में संघर्ष रहा, ये हल्का सा दीप बला, ये तो बहुत पहले की बात हो गई। यहाँ से ये रेखा चली और यहाँ लगभग जहाँ तक खिंच चुकी है ये,
ये आपके जीवन का ऐसे समझिए 52वां वर्ष है। यहाँ से ये रेखा आपको दिखाई देगी, एक इधर को नीचे की गिरती हुई, एक दूसरी तरफ से दिखाई देगी। ये दोनों रेखाएं यहाँ पर जो ऊपर वाली रेखा गिरती हुई महसूस होती है आपको, वो जीवन में निराशावादी सोच की है। आयु रेखा में निराशावादी सोच की रेखा। दूसरी रेखा जो गिरती है वो हो सकता है कि कोई संसाधन की वजह से आप अपने जीवन के अंदर कुछ खर्च करें, वो आगे के जीवन की बात है। यहां से हल्के से दीप की शुरुआत होती है, जो दीप जाकर लगभग लगभग आपके 60वें वर्ष में पहुंचता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ जहां आप हैं, यहां से ये दीप जो बन रहा है ये अच्छा चिन्ह नहीं है। आयु रेखा यहाँ लगभग बैठती है आपकी 78 से 80 वर्ष के आसपास, और इस दीप का आपके जीवन में जो प्रभाव है वो क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ आपके सवालों के द्वारा। आपने पूछा जीवन में प्रॉपर्टी, मनी, सोशल स्टेटस कैसा रहेगा। जहां तक धन की स्थिति है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भाग्य रेखा को मैं अब आपको पढ़ करके बताता हूँ। तो यहाँ जब मैं बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा को, तो इस पर देखते हैं 52 वर्ष से बाद धन की स्थिति क्या है। यहाँ से ये रेखा चलती है, ये 35 खत्म हुआ, और ये यहाँ से सीधी चलती हुई जाकर 56 वर्ष पे खत्म, और ये दूसरी रेखा की शुरुआत। यानी कुल मिलाकर यदि मैं इसको देखूं तो कहीं से कहीं तक प्रॉपर्टी से संबंधित दिक्कतें आपके जीवन में नहीं आएगी। ऊपर जो है जहां बृहस्पति पर देखा था, वहां से मुझे अभी कोई प्रॉपर्टी खरीदने के योग थोड़ा सा देरी से लगते हैं। लगभग लगता है मुझे अभी 2 से 3 साल आपको लग जाएंगे। धन आपके पास जीवन के अंतिम समय तक अच्छा रहेगा, सोशल स्टेटस भी आपका बना रहेगा। आपने कहा दूसरा सवाल, क्या मैं कोई ऐसे पद जो 1 क्लास का ऑफिसर का होता है पद, उसके लिए जा सकूंगा। मैं समझता हूँ आपकी आयु रेखा पर जो दीप प्रभावित कर रहा है, मुझको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आप जिस पद के लिए बहुत ज्यादा इस समय उत्साहित हैं लेने के लिए, कहीं वो पद ही आपके लिए सिरदर्द न बन जाए। उसकी वजह से कहीं आपको अपनी जीवन शैली के अंदर काफी प्रॉब्लम का सामना ना करे। जब वो दीप आता है तो व्यक्ति को दिक्कतों का सामना कराता है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से तो मजबूत रहेगा, मानसिक रूप से मुझे लगता है। तो जो आप पद की बात करते हैं वो मुझे, जैसे भाग्य रेखा खत्म हुई है 56 में, मुझको लगता है वो पद अगर आपको प्राप्त होगा तो 56 से 57वें वर्ष में प्राप्त होगा। यहाँ आप अच्छा वर्क करते हैं ये दिखाई देता है, आपके व्यवहार अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन वो जो नीचे वाली बुद्धि रेखा वो कुछ डाउन भी है, तो वो व्यक्ति को कुछ विचलित भी करती है। तो ये आपके मन के अंदर विचार ज्यादा है कि मुझे समाज सपोर्ट नहीं करता। आपके सोचने की जो स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं रह गई है। आपकी फीलिंग्स जो हैं उन पर आप नियंत्रण रखिएगा। कुल मिलाकर ऐसी कोई बात नहीं कि कोई आपको प्यार ना करता हो, कोई आपको हेल्प ना करता हो। सबके जीवन की अपनी अपनी दिनचर्याएं हैं, लेकिन आगे वो दीप है, तो इसलिए मुझे उसकी वजह से आपको मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अपने आप पर नियंत्रण रख करके चलें। हाउसिंग लोन भी उतर जाएगा आपका, दोस्तों का धन भी उतर जाएगा, उसकी कोई चिंता की जरूरत नहीं है। वो 4 से 5 साल में आप सब उतार पाएंगे। लड़का लड़की की जन्मपत्री मुझे दिखाइए, उनके बारे में, उनकी लव मैरिज करेंगे, अरेंज मैरिज करेंगे, संतान का क्या होगा, कैरियर का क्या होगा, ये सब उनकी जन्मपत्री से बताया जा सकता है। तो आने वाले जीवन में बिल्कुल मुझे मन से अशांत लगते हैं आप, लग्जरियसता से कोई परेशानी नहीं दिखती। उसके लिए मैं जरूर चाहूंगा कि आप कुछ उपाय करें जिससे आप मन से मजबूत हो सके और सही निर्णय ले सकें, विचलित ना हो। सभी लोग आपके साथ खड़े हैं, आप बस अपने आप में विचलित ना हो। तो क्या करें आप इसके लिए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो यदि आप कोई रत्न अगर पहनना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको पुखराज अवश्य पहन लेना चाहिए, क्योंकि ये मानसिक स्थिति को भी मजबूत करेगा और साथ ही साथ आपको प्रगति प्रमोशन भी दिलाएगा। तो ये बेहतरीन सा पुखराज आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूँ। पूजा के लिए मैं जरूर कहूंगा कि आप अपने पूजा के अंदर जो है भगवान शिव की आराधना जरूर जोड़ लीजिएगा। साथ ही साथ रोजाना संकट नाशन गणेश स्तोत्र के साथ में रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए। तो संकट नाशन के साथ में रुद्राष्टकम और भगवान शिव की ज्यादा से ज्यादा पूजा आपको करनी है, जिससे आप मन से विचलित ना हो,
रोग आप पर हावी ना हो और सही निर्णय लेकर अपने जीवन में तरक्की कर सके। नमस्कार।